नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल रही है चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से। हालांकि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर नेपाल और पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, लेकिन नेपाल में दाल न गली तो पाकिस्तान में दाल गलवाने के लिए चीनी रक्षा मंत्री ने यहां पर बातें फिक्स कर ली हैं पाकिस्तान के साथ। दोस्तों, नेपाल के पीएम ने चीन के रक्षा मंत्री को जहां आईना दिखा दिया, तो उसी की कड़ी में पाकिस्तान ने चीन के रक्षा मंत्री को गले लगा लिया। दोस्तों, चीन की सेना और पाकिस्तान की सेना में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया है और यह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भारत के खिलाफ काम करने वाला है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की सेना एक हो गई है और ये एक होना आज दोनों ही देश भारत के खिलाफ एक होने की बातें बोल रहे हैं। दोस्तों, आज चाइना की सेना और चाइना की सरकार की भी बराबर तरीके से जली हुई है जिस तरीके से पाकिस्तान की जली है भारत से। यही कारण है कि अब दोनों देश भारत से दो दो हाथ करने के लिए एक हो गए हैं। और एक भी कैसे ना हो, क्योंकि दोनों देश जानते हैं कि आज अगर भारत एक एक करके दोनों देशों से लड़ता है कि दोनों देशों को यहां पर धूल चटा सकता है। और इसी की कड़ी में दोनों देश एक टेरिटोरियल यहां पर एक प्रेशर डालने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन यह प्रेशर भारत के आगे कहीं भी नहीं टिकता है, क्योंकि भारत आज दोनों से भिड़ना जानता है। दोस्तों, यहां पर दोनों देश एक हुए हैं तो यहां पर यह अश्योर करना चाहते हैं एक दूसरे को कि अगर एक पर हमला होता है तो दूसरा देश उसकी मदद के लिए आगे आ जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर क्यों ना कहा जाए कि चीनी रक्षा मंत्री की भी आज बराबर जली हुई है और आज पाकिस्तान से सपोर्ट मांगने के लिए भारत के मामले में वो पहुंच गया है। लेकिन दोस्तों, यहां पर दोनों देशों के बीच में संबंध हुए हैं तो दोनों देशों में यहां पर भारत के साथ बिगड़ते माहौलों पर और मिलिट्री की इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने के लिए बातचीत हुई है ताकि हालात से निपटा जाए। साथ ही हथियारों के आदान प्रदान और एयर बेसिस का इस्तेमाल करने के लिए और दोनों सेनाओं में तालमेल बिठाने के लिए यहां पर इस दोनों देशों में चर्चा हुई है। दोस्तों, खास बात तो यह है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति पीएम इमरान खान और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं बाजवा, ये इतने डरपोक निकले हैं कि ने अब अपने अल्लाह भगवान पर भरोसा नहीं रहा है। दोस्तों, आपने इनके बयानों में लगातार सुना होगा कि हमारा अल्लाह हमें इस मुश्किल की घड़ी से बचाएगा और इस मुश्किल के हालातों से निकालेगा। लेकिन दोस्तों, आज अल्लाह को उन्होंने एक दुकान बना लिया है और उस दुकान का इस्तेमाल यहां पर राजनीति की रोटियां सेकने के लिए इमरान बाजवा और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी कर रहे हैं। और मुसलमानों के नाम पर आज बहुत बड़ा धब्बा बन गई है। दोस्तों, ये तीनों ही बड़े नेताओं ने चीनी रक्षा मंत्री को अश्योर किया है और उन्होंने अपना संदेश भेजा है चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कि आप पाकिस्तान से लिख कर ले लीजिए और बिल्कुल आप अश्योर हो जाइए कि आपके साथ पाकिस्तान कंधे से कंधा जोड़कर खड़ा है। चाइना के उइगर मुसलमानों के ह्यूमन राइट के वायलेशन के ऊपर, ताइवान के ऊपर, हांगकांग के ऊपर, तिब्बत के ऊपर और साउथ चाइना सी के मुद्दे पर आपके साथ और आपके खिलाफ कोई भी बोलेगा तो उसके खिलाफ हम एक्शन में आएंगे और आपका सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया और चीन और इसी के साथ खुद ब खुद इमरान खान जानते हैं कि उइगर मुसलमानों के ऊपर कितना अत्याचार चाइना की सरकार ने किया है। चीन ने उइगर मुसलमानों को बंधक बनाया है और इसी के साथ ही उनके धार्मिक स्थलों, उनकी मस्जिदों को तुड़वाकर वहां पर टॉयलेट तक बना दिए हैं। लेकिन आखिरकार उनका अल्लाह ये मंजूरी दे देता है कि चीन के मामले में वो चुप रहे और भारत के मामले में, जहां पर भारत में कश्मीर के युवा आज बॉडी बिल्डर बन रहे हैं, इसी के साथ खेलों में आगे जा रहे हैं और भारत की सेनाओं में शामिल हो रहे हैं, तो उसी के चलते आज इस्लामोफोबिया का फेक प्रोपेगेंडा चलाने और अल्लाह के नाम पर यहां पर एक दुकान चलाने का काम इमरान खान की सरकार कर रही है। आखिरकार पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जो एक टॉप लीडरशिप है, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि एटलीस्ट जो पाकिस्तान की गरीब जनता है उनके लिए तो वहां पर वो अल्लाह अल्लाह चिल्लाते हैं। जब मामला चीन का आता है तो वही अल्लाह उनके लिए वल्लाह हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर कहना गलत नहीं होगा कि आज अल्लाह आज राजनीति की रोटियां सेकने के लिए इमरान और पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए एक सिर्फ दुकान बन गया है। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। लेकिन यह कड़वा सच है, जिस कड़वे सच को पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के पीएम इनकार नहीं कर सकते हैं। आपका क्या कहना है? खुलकर अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।